यहाँ एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी नीचे जो रिएक्शंस दे रखी है उन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में हो रहा है H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन आयन है यानी प्रोटॉन है एक्वस फॉर्म में, प्लस इसकी जो है रिएक्शन हो रही है OH नेगेटिव से हाइड्रोक्साइड से, ये भी एक्वस है, और वाटर मॉलिक्यूल H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, -x1, यानी ये क्या है, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, माइनस साइन है यानी हीट निकली किलोजूल पर मोल। सेकंड में ऑप्शन में क्या है, हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है गैस फॉर्म में, प्लस हाफ O2 है यानी ऑक्सीजन का आधा मोल है, हाफ मोल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 1 मोल है, और ये दोनों मिलकर जो है H2O का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, सेकंड हमारे ऑप्शन में, और यहाँ पर भी -x2 यानी माइनस साइन बता रहा है, एनर्जी रिलीज हुई है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो -x2 किलोजूल पर मोल। थर्ड ऑप्शन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड किससे जुड़ रही है, हाइड्रोजन से, H2 से, हमारी H2 गैस से, और क्या बना रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बना रही है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में हमारे थर्ड ऑप्शन में भी -x3 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फोर्थ ऑप्शन में अगर हम देखें तो एसिटिलीन है। ठीक है, वो 5/2 यानी 2.5 यानी 2.5 मोल जो है O2 के ये रिएक्ट कर रहे हैं एसिटिलीन के साथ, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। इसमें एंथैल्पी चेंज जो है पॉजिटिव है, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी यहाँ पर एसिटिलीन और ऑक्सीजन को मिलाकर इसको हीट किया गया है, इसको गर्म किया गया है। तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। ठीक है, और फिर पूछा गया है यहाँ पर कि इन सब के बेसिस पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज, तो यहाँ पर एंथैल्पी काय की, फॉर्मेशन ऑफ H2O की होगी इस बेसिस पर। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इसमें अगर हम विचार करें हमारी चारों ऑप्शंस पर, तो आप पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं। H पॉजिटिव यानी एसिड, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड यानी बेस हमारा, जैसे HCl H+ देता है और NaOH OH नेगेटिव देता है, तो जब ये आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना, फॉर्मेशन ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर H2O बना है, लेकिन बेस क्या है, न्यूट्रलाइजेशन है। सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस है हमारी और हाफ O2 है और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ध्यान रखें, हमारा जो फॉर्मेशन होता है इसकी डेफिनेशन होती है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल कंपाउंड या सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, कितना, उसके 1 मोल का, तो यहाँ H2O क्या है, 1 मोल है। ठीक है ना, H2O का 1 मोल बन रहा है, और ये 1 मोल बनने में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है ना, जितना वो बना है, यानी H2 लगा है और एक हाफ ऑक्सीजन एटम लगा है। ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 का हाफ यानी O लगा है, H2 और O का यूज़ किया है, और यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन उसी H2 और हाफ O2 यानी एक ऑक्सीजन एटम से हो रहा है। यानी ये कंडीशन हमारी सेकंड वाली क्या आ रही है, हीट ऑफ फॉर्मेशन की आ रही है, यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन ही आंसर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आंसर डी होगा। तो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन तो मिल गई। ठीक है ना, जैसे कि हमने अभी बताया कि जब उसके जो अवयवी जो कण होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं, उससे जब 1 मोल का फॉर्मेशन होता है तो उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे H2 फॉर्मेशन हो गया, हमारा आंसर भी मिल गया। हम थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लें। थर्ड ऑप्शन में क्या हो रहा है, CO2 से H2 जुड़ रही है, तो H2 जब भी जुड़ता है तो हम जानते हैं, जिसको हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का एशन, हाइड्रोजन का जुड़ना, H2 का जुड़ना, और क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन हमने जैसा अभी बताया कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से
अगर होता है फॉर्मेशन तो ही उसे हम फॉर्मेशन रिएक्शन यानी, और उसकी एंथैल्पी जो भी हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो उसकी जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। अब हम फोर्थ ऑप्शन में अगर देखें तो एसिटिलीन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, ये प्लस साइन क्या बता रहा है यहाँ पर डेल एच का, यानी इन रिएक्टेंट्स को हीट दी गई है, तभी तो यहाँ प्रोडक्ट के पास हीट आ गई, यानी इनके अंदर हीट है, यानी इन्होंने एब्जॉर्ब किया है। ठीक है ना। तो जब भी ये कोई भी हमारा रिएक्टेंट हो और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो ये होती है हमारी कंबशन, दहन जो है रिएक्शन होती है, हीट ऑफ कंबशन। तो इसमें जो हीट निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम, हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। यानी ये वाली रिएक्शन जो फोर्थ हो गई है कंबशन रिएक्शन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। तो हमने यहाँ चारों जो है इनको कंसिडर किया, चारों रिएक्शंस को। तो हमने क्या पाया है, ध्यान रखें कि किसी भी मॉलिक्यूल सब्सटेंस, ठीक है ना, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी 1 मोल का फॉर्मेशन होता है। उस 1 मोल के फॉर्मेशन में जितने भी उसके एटम और मॉलिक्यूल लगते हैं उस 1 मोल के फॉर्मेशन में, तो ये क्या कहलाती है, हमारी फॉर्मेशन रिएक्शन। और इसकी हीट क्या कहती है, और इसकी हीट क्या कहलाती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है डी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।